नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द स्टडी 2.5 में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृति आईएएस के टेस्ट नंबर 2 के अंतर्गत सामान्य हिंदी के वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग 60 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में दोस्तों हम लोग सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जियोग्राफी को कंप्लीट किए थे, जिसमें हम लोग 140 प्रश्नों को सॉल्व किए थे। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप सभी वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के टॉपिक को शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को डिटेल से कवर करते हैं। आइए सीधे प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए, सामान्य हिंदी के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरे लिए ठंडी बर्फ गर्म आग लाओ, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, एक एक करके सभी मर गए, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। ठीक। अच्छा, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, यहाँ पे बर्फ के साथ ठंडी तथा आग के साथ गर्म का प्रयोग अनुचित होगा, क्योंकि बर्फ की विशेषता ठंडा होना और आग की विशेषता गर्म होना होता है। ठीक, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, तो यहाँ पे की का प्रयोग अनुचित है और स्वस्थ में वर्तनी अशुद्धि है, यहाँ पे स्वस्थ होगा। क्या होगा? स्वस्थ होगा, न कि स्वस्थ। ठीक, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य के रूप में देखेंगे तो इसका शुद्ध वाक्य होगा, व्यायाम करना चाहिए जिससे स्वस्थ रहें। ठीक। अच्छा, एक एक करके सभी मर गए, तो यहाँ कर के स्थान पर कर का प्रयोग होगा। ठीक, तो इसका शुद्ध वाक्य बनेगा, एक एक कर सभी मर गए, ये वाक्य शुद्ध होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। चरखा काटना चाहिए, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, मुझसे यह काम संभव नहीं है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए दोस्तों, मुझसे यह काम संभव नहीं है, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, चरखा काटा नहीं जाता जबकि चलाया जाता है, चरखा चलाया जाता है न कि काटा जाता है। ठीक। उसने मुक्त हस्त से, यहाँ से का प्रयोग अनुचित हो जाएगा। ठीक, इसका शुद्ध वाक्य होगा, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये वाक्य शुद्ध होगा, न कि से लगेगा इसमें। ठीक। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों, देखिए तरुण और नवयुवकों दोनों समानार्थी हैं, इसलिए तरुण का प्रयोग यहाँ अनुचित हो जाएगा। तो इसका शुद्ध वाक्य बनेगा, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये वाक्य शुद्ध होगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नौकर आटा पिसवाने गया है, एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, परमात्मा के अनेक नाम हैं। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें? तो देखिए, परमात्मा के अनेक नाम है, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, ये तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक। अच्छा, नौकर आटा पिसवाने गया है, यहाँ आटा नहीं गेहूँ होगा। ठीक, ठीक है, आटा नहीं पिसवाया जाता है जबकि गेहूँ पिसवाया जाता है। ठीक। अच्छा, एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, एक गुलाब के नहीं दोस्तों, गुलाब के फूल की एक माला ले आओ, एक का प्रयोग यहाँ पे होगा। ठीक, इसका शुद्ध वाक्य बनेगा, गुलाब के फूल की एक माला ले आओ, न कि एक गुलाब की। ठीक। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, न कि सर्वोत्कृष्ट ज्वर की, इसलिए ज्वर की का प्रयोग सर्वोत्कृष्ट से पहले होगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह कौन सा वाक्य है? प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें, हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़ें, हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़ें। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, यानी शुद्ध वाक्य बताना है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। तो देखिए दोस्तों, इसमें शुद्ध वाक्य होगा, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। ठीक, बाकी सभी अशुद्ध हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो अंत्याक्षरी इसमें बताना है कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो देखिए दोस्तों, अंत्याक्षरी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल शुद्ध है। ठीक, अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है इसमें सही। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल शुद्ध है, ईर्ष्या, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताइए। कवित्री कैसे लिखा जाता है कवित्री? तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कवयित्री होता है। ठीक, ये बिल्कुल शुद्ध है। अगला है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? यहाँ अशुद्ध बताना है। लंगड़, बुझक्कड़, कोंकड़, भुक्खड़। तो देखिए दोस्तों, भुक्खड़ नहीं होता है, यहाँ पे भुक्खड़ होता है। ठीक, आधा क होगा न कि ख। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बुझक्कड़, लंगड़ और कोंकड़ ये सभी बिल्कुल शुद्ध हैं। ठीक, अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? विदुषी, बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है विदुषी का? तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, विदुषी बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है शुश्रूषा, कैसे लिखा जाता है? तो देखिए बड़ा सा पहले होगा इसमें, तो ऑप्शन ए बिल्कुल शुद्ध है, ये शुश्रूषा ऐसे लिखा जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? रचयिता, बताइए कैसे लिखा जाता है? तो रचयिता, देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल शुद्ध है, रचयिता ऐसे लिखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ज्योत्सना, वक्तागढ़, इकलौता, एकलौता, उपनयन। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए उपनयन बिल्कुल शुद्ध है। ठीक, अच्छा, वक्तागढ़ नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पे वक्तृगढ़ होता है, वक्तृगढ़ होता है। क्या होता है? वक्तृगढ़, ये शुद्ध होता है। ठीक, अच्छा, ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है? तो ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, ये शुद्ध है। ठीक, एकलौता नहीं होता है, इकलौता होता है। क्या होता है? इकलौता, ये बिल्कुल शुद्ध है। चल, अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अनाथनी, अहोरात्रि, अछौड़ी, अहिल्या। कौन सा इसमें शुद्ध है? तो देखिए दोस्तों, अछौड़ी बिल्कुल शुद्ध लिखा है, ये ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अनाथनी नहीं होगा, यहाँ पे अनाथा होगा। ठीक, क्या होता है? अनाथा होता है। ठीक, अहोरात्रि नहीं होता है दोस्तों, अहोरात्रि कैसे लिखा जाता है? अहोरात्र होता है, न कि अहोरात्रि। क्या होता है? अहोरात्र। ठीक, अच्छा, अहिल्या कैसे लिखा जाता है? अहिल्या नहीं, अहल्या होता है। क्या होता है? अहल्या होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अनसुया, अभीष्ट, आशीर्वाद, उज्ज्वल। तो इसमें अशुद्ध वर्तनी बताना है। तो देखिए उज्ज्वल, उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? उज्ज्वल में आधा ज 2 बार लगेगा। ठीक, तो ये उज्ज्वल शुद्ध होगा। ठीक, तो इसमें अशुद्ध पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अनसुया, आशीर्वाद और अभीष्ट ये सभी बिल्कुल शुद्ध वाक्य हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताइए। द्विवार्षिक, दिगंबरा, एकतारा, कुमुदनी। कौन सा अशुद्ध है? तो देखिए दोस्तों, द्विवार्षिक नहीं होता है, यहाँ पे द्वैवार्षिक होता है। क्या होता है? द्वैवार्षिक होता है। ठीक है, द्वैवार्षिक होता है, न कि द्विवार्षिक। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। एकतारा, दिगंबरा और कुमुदनी ये सभी बिल्कुल शुद्ध हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अट्टालिका, उन्मिलित, कौशल्या, गृहिणी। कौन सा इसमें शुद्ध है? तो देखिए उन्मिलित बिल्कुल शुद्ध वर्ड है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। गृहिणी कैसे लिखा जाता है? तो देखिए गृहिणी पे ह पे छोटी ही की मात्रा होती है। ठीक, ऐसे लिखा जाता है। कौशल्या नहीं होता है दोस्तों, कौशल्या होता है। क्या होता है? कौशल्या होता है, न कि कौशल्या। ठीक, अट्टालिका की जगह अट्टालिका होता है, अट्टालिका होता है। ठीक है, न कि आट्टालिका। अट्टालिका नहीं होता है, अट्टालिका होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है यह रुमाल अच्छी है, उसकी दही खट्टी है, कई हाथियों जा रही हैं, उसका मकान बहुत अच्छा है। कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य है? तो देखिए उसका मकान बहुत अच्छा है, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, तो देखिए
ऑप्शन ए की बात करें, यह रुमाल अच्छी है, तो यहाँ अच्छी नहीं होगा, अच्छा का प्रयोग होगा। ठीक है। उसकी दही खट्टी नहीं खट्टा होता है, दही क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक। कई हाथियाँ जा रही हैं, नहीं दोस्तों, रहे हैं। ठीक। उसका मकान बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। कौन सा इसमें शुद्ध है? तो देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। कौन सा एक शुद्ध वाक्य है, आइए देखते हैं। कृपया एक गिलास पानी दीजिए। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। वह 7वें कक्षा में पढ़ता है। सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। कौन सा इसमें शुद्ध है? तो देखिए, कृपया एक गिलास पानी दीजिए, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। ठीक, अच्छा, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, तो वह का प्रयोग अनुचित होगा, यहाँ वे होगा। ठीक, वह 7वें कक्षा में, 7वें नहीं होगा दोस्तों, 7वीं होगा। क्या होगा? 7वीं का प्रयोग यहाँ पे शुद्ध होगा। ठीक, सरयू नदी, नदी का प्रयोग यहाँ अनुचित है, यहाँ पे शुद्ध होगा। सरयू का पाठ बहुत लंबा है। ठीक, नदी का प्रयोग यहाँ अनुचित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आँखों से देखी घटना है, यह आँखों देखी घटना है, यह आँखों द्वारा देखी घटना है, यह आँखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो कौन सा इसमें शुद्ध है? तो देखिए, यह आँखों देखी घटना है, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि है, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि है, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि है, या फिर आइंस्टीन के पास दैवी बुद्धि है। तो इसमें शुद्ध वाक्य की बात करें तो आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि है, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, यहाँ विचित्र, अलौकिक और दैवी शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। ठीक, इसलिए आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि है, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो कालिदास की कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो देखिए, ऑप्शन बी बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? तो अंजलि की शुद्ध वर्तनी कौन सी सही है? तो देखिए, ऑप्शन बी अंजलि की शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक, अगला है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो मैथिली सरल की शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा सही है? तो देखिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। मैथिली सरल होता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रज्वलित, प्रज्वलित, या फिर प्रज्वलित, या फिर प्रज्वलित, कौन सा शुद्ध है? तो देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रज्वलित बिल्कुल शुद्ध है। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। जात्यभिमान, निह अपराध, निर्दयी, पतित। तो कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक, अच्छा, निर्दयी नहीं होता है दोस्तों, ये निर्दय होता है। क्या होता है? निर्दय। ठीक, ऐसे निर्दय लिखाता है। निह अपराध के स्थान पे निरपराध होता है। क्या होता है? निरपराध। ठीक है, और पतित कैसे लिखाता है? तब पे छोटी की मात्रा लगता है, पतित, ये शुद्ध है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अनुग्रहित, अनुदित, अनाधिकार, अंतर्कथा, अंतकथा, बताइए कौन सा शुद्ध है? तो देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुदित बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक, अनुग्रहित, देखिए अनुग्रहित का शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? तो अनुगृहित होता है। क्या होता है? अनुगृहित, न कि अनुग्रहित होता है। ठीक है, अनुगृहित होता है, ये शुद्ध वर्तनी है इसका। अनाधिकार नहीं होता है दोस्तों, अनधिकार होता है। क्या होता है? अनधिकार होता है। ठीक, अच्छा, अंतर्कथा में अंतःकथा होता है। क्या होता है? अंतःकथा, ये शुद्ध है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौन सा अशुद्ध वर्तनी है, बताइए? केंद्रीकरण, गायकी, जगजननी, या सांस्कृतिक हैं। तो देखिए दोस्तों, केंद्रीकरण यहाँ लिखा है, होगा क्या? केंद्रीकरण होगा, केंद्रीकरण। ठीक, यहाँ यह नहीं लगेगा। ठीक,
तो अशुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा है तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, जगजननी, गायकी और सांस्कृत्यायन ये सभी शुद्ध वर्तनी हैं। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताइए अशुद्ध वर्तनी वाला। अंतर्ध्यान, सदृश, नरक, तदुपरांत, कौन सा अशुद्ध है? तो देखिए यहाँ अंतर्ध्यान लिखा है जो कि होगा अंतर्धान। क्या होता है दोस्तों? अंतर्धान होता है, अंतर्धान होता है न कि अंतर्ध्यान। ठीक, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछ रहा है तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नरक, सदृश, तदुपरांत ये बिल्कुल शुद्ध है। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, उन्नतिशील, महत्व, छत्र छाया, निरालंब, कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो देखिए महत्व ये अशुद्ध है। महत्व कैसे लिखा जाता है? महत्व में देखिए इसमें व के साथ आधा त दो बार लगता है। ठीक, महत्व ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो पूछा जाता है अशुद्ध वर्तनी तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, निरालंब, छत्र छाया और उन्नतशील ये सभी शुद्ध वर्तनी हैं। ठीक, अगला प्रश्न है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, नभोमंडल, सदुपदेश, तजोमय या फिर तवोत्थान, कौन सा अशुद्ध है इसमें? तो देखिए सदुपदेश, यहाँ क्या होगा? सदुपदेश होगा। क्या होगा? सदुपदेश होगा। ठीक, ये शुद्ध होगा। ठीक, तो अशुद्ध वर्तनी पूछ रहा है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा, नभोमंडल, तजोमय और देवोत्थान ये सभी बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में शेष शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यशगान, निरोग, पूजनी, निर्लोभ, कौन सा इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो देखिए दोस्तों निर्लोभ बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, निरोग कैसे लिखा जाता है? तो न पे छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा होता है। ठीक, निरोग ये बिल्कुल शुद्ध है। अच्छा, पूजनी की जगह पूजनी होगा। क्या होगा? पूजनी होगा, ये शुद्ध है। ठीक, और यशगान क्या होता है? यशोगान होता है, यशोगान। ठीक, ये शुद्ध होगा। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, सौंदर्यता, तिलांजलि, राजागढ़, सवारना, कौन सा शुद्ध है? तो देखिए तिलांजलि बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, सवारना, सवारना में संवारना होता है। क्या होता है? संवारना, ये शुद्ध होगा। ठीक, अच्छा, राजागढ़ के जगह पे क्या होता है? राजगढ़ होता है। ठीक, राजगढ़ होता है। ठीक है, न कि राजागढ़ होता है। सौंदर्यता में सुंदरता होता है। क्या होता है? सुंदरता होता है। ये शुद्ध होगा, न कि सौंदर्यता। चलिए अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? जमाता, पुल्लिंग, प्रच्छाया, आधीन, तो देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पुल्लिंग बिल्कुल शुद्ध है। ठीक, आधीन आधीन यहाँ पे अधीन होगा न कि आधीन होगा। ठीक, अच्छा, प्रतिछाया कैसे लिखा जाता है? तो प्रतिछाया आधा छ में जुड़ता है, प्रतिछाया होता है, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा है। ज माता नहीं होता है दोस्तों, जा माता होता है। क्या होता है? जा माता होता है, ये शुद्ध होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताइए प्रमाणिक, अनुग्रहित, अनुवादित या फिर निरोग, कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो देखिए दोस्तों अनुग्रहित ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक, अच्छा, निरोग यहाँ पे निरोग होगा। क्या होगा? निरोग होगा। ठीक, अच्छा, अनुवादित के जगह पे क्या होगा? अनुदित होता है। अनुदित न पे पड़ाव की मात्रा होता है, अनुदित, ये शुद्ध होगा। ठीक, न कि अनुवादित। प्रमाणित में प्रामाणिक होता है। क्या होता है? प्रामाणिक होता है। ठीक, ये शुद्ध होगा, प्रामाणिक न कि प्रमाणिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में शेष शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अहैतुकी, वाल्मीकि, जिजीविषा, उच्छृंखल, बताइए कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो देखिए दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द की बात करें तो अहैतुकी ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक, अच्छा, जिजीविषा में क्या होता है? जब पे छोटी एक मात्रा हो जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, जिजीविषा, जिजीविषा, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा है। ठीक, और वाल्मीकि में कैसे? वाल्मीकि का शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? वाल्मीकि होगा। ठीक, वाल्मीकि का पे छोटी एक मात्रा होता है। ठीक, अच्छा, उस श्रृंखल में देखिए ये कैसे होगा? उच्च श्रृंखल होता है। ठीक, श्रृंखल होता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक, आधा खा इसमें नहीं होगा, पूरा खा होगा। ठीक, उच्च श्रृंखल। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताइए सौंदर्यवर्धक, प्रज्वलित, केंद्रीय या शिक्षणितर, कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है?
तो देखिए दोस्तों, शिक्षणेतर ये अशुद्ध वाला शब्द है। इसका शुद्ध शब्द कौन सा होगा? शिक्षणेतर होता है। क्या होता है? शिक्षणेतर। ठीक, यहाँ 2 बार त लगा है जो कि 1 बार होना चाहिए। शिक्षणेतर होता है, न कि शिक्षणेतर। ठीक, ये अशुद्ध था। प्रश्न में पूछा है अशुद्ध वर्तनी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, प्रज्वलित, सौंदर्यवर्धक और केंद्रीय ये बिल्कुल शुद्ध है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताइए। दुर्दर्श, धोबिन, हिरण्यकश्यप, आनुषंगिक। बताइए अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, हिरण्यकश्यप क्या होता है? इसका शुद्ध वर्ड हिरण्यकशिपु होता है। क्या होता है? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु होता है। क्या होता है? हिरण्यकशिपु। ठीक, न कि हिरण्यकश्यप। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा है। ठीक, दुर्दर्श, धोबिन, आनुषंगिक ये सभी शुद्ध वर्तनी वाले हैं। ठीक, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। बारात, बहुव्रीहि, छत्री, अद्भुत। तो अशुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो देखिए, बारात नहीं होता है, यहाँ बारात होता है। क्या होता है? बारात होता है, न कि बारात होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। छत्री, बहुव्रीहि, अद्भुत ये सभी शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मुचलका, नुपुर, मुहूर्त, मुमूर्ष। कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो देखिए दोस्तों, मुचलका, म पे छोटा ऊ की मात्रा होता है, मुचलका होता है। ठीक, ऐसे लिखा जाता है मुचलका। तो अशुद्ध वर्तनी ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी मुहूर्त, नुपुर और मुमूर्ष ये सभी शुद्ध वर्तनी वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो पक्षीगढ़, स्वामी भक्ति, त्योहार और अमावस्या। तो कौन सा शुद्ध वर्तनी है? तो देखिए, पक्षीगढ़ और त्योहार दोनों शुद्ध हैं। ठीक, इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा, स्वामी भक्ति कैसे लिखा जाता है? तो देखिए, स्वामी भक्ति में म पे छोटी एक मात्रा हो जाएगा, न कि बड़ी, बाकी शुद्ध है। ठीक, अमावस्या में अमावस्या होता है। ठीक, क्या होता है? यहाँ पे छोटा सा लग जाएगा, अमावस्या ऐसे लिखा जाता है। ठीक, और स्वामी भक्ति में स्वामी भक्ति होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताइए। सशंकित, कोमलांगिनी, शताब्दी, अभ्यंतरिक। कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो देखिए, शताब्दी बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अच्छा, सशंकित, इसका शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? सशंक होगा। क्या होगा? सशंक, ये शुद्ध होगा। ठीक, कोमलांगिनी का शुद्ध वर्ड क्या होगा? कोमलांगी होता है। क्या होता है? कोमलांगी होता है। ठीक, न कि कोमलांगी। अभ्यंतरिक पे आभ्यंतरिक होता है। क्या होता है? आभ्यंतरिक होता है, आभ्यंतरिक। ठीक, ऐसे लिखा जाता है, अभ्यंतरिक। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताइए कौन सा शुद्ध वर्तनी है। नेतागढ़, परीक्षण, पीताम्बर और प्रतिनिधि। कौन सा शुद्ध वर्ड है इसमें? तो देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रतिनिधि। ये बिल्कुल शुद्ध है। ठीक, परीक्षण, परीक्षण कैसे लिखा जाता है? परीक्षण में र पे बड़ी एक मात्रा हो जाता है। ठीक, ऐसे लिखा जाता है परीक्षण। ठीक, नेतागढ़ के स्थान पे नेत्रीगढ़ होता है। क्या होता है? नेत्रीगढ़, ये बिल्कुल शुद्ध है। ठीक, नेत्रीगढ़ होता है। पीताम्बर पे प पे बड़ी एक मात्रा होता है, पीताम्बर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। मनीषीगढ़, मंत्रीवर, मिष्ठान, यशलाभ। तो शुद्ध वर्तनी कौन सा है इसमें? तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मिष्ठान। मिष्ठान बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। मनीषीगढ़ का शुद्ध वर्ड कौन सा होगा? देखिए, मनीषीगढ़ होता है। ठीक, ऐसे लिखा जाता है, मनीषीगढ़। ठीक, मंत्रीवर में त्र पे छोटी एक मात्रा होता है, मंत्रीवर। ठीक, और यशलाभ में क्या होता है? यशोलाभ होता है, यशो लाभ होता है, न कि यशलाभ। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, बताइए। कृष्ण के अनेक नाम हैं, आंखों से आंसू निकल पड़ा, वह जा रहे हैं, 10 रुपया में क्या आता है? तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, कृष्ण के अनेक नाम है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ठीक, अच्छा, आंखों से आंसू निकल पड़ा, तो यहाँ आंखों से आंसू निकल पड़ा नहीं, पड़े होगा। क्या होगा? आंखों से आंसू निकल पड़े होगा। ठीक, वह जा रहे हैं, वह जा रहे नहीं, रहा होगा। ठीक, क्या होगा? जा रहा है। ठीक, 10 रुपये में क्या आता है? तो 10 रुपये होगा। ठीक, क्या होगा?
रुपए होगा, रुपया नहीं होगा। और आता है के स्थान पे मिलता है, ठीक है, मिलता है, यहाँ पे मिलता का प्रयोग होगा। तो शुद्ध वर्ड होगा 10 रुपए में क्या मिलता है, ये शुद्ध होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। कौन सा शुद्ध वाक्य है? मैं सारी रात भर जागता रहा, बच्चा चीख चीख कर रो रहा था, यद्यपि वह आएगा तथापि मैं जाऊंगा, चूँकि घर जाना है अतः मैं सामान लेते जाऊंगा। कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो देखिए दोस्तों, यद्यपि वह आएगा तथापि मैं जाऊंगा, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। ठीक, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चूँकि घर जाना है अतः मैं सामान लेते जाऊंगा, तो यहाँ अतः का प्रयोग अनुचित है। अतः के स्थान पे इसलिए का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? इसलिए का प्रयोग होगा। ठीक, इसका शुद्ध वाक्य बनेगा चूँकि घर जाना है इसलिए मैं सामान लेते जाऊंगा। ठीक, अच्छा, बच्चा चीख चीख कर रो रहा है, तो चीख चीख कर ये अनुचित वर्ड है। ठीक, यहाँ चीख चीख कर यह स्थान पे जोर जोर से हो जाएगा। बच्चा कैसे रोता है? जोर जोर से रोता है, न कि चीख चीख कर। ठीक, मैं सारी रात भर जागता रहा, तो मैं सारी नहीं होगा, मैं रात भर जागता रहा। सारी का स्थान अनुचित है। ठीक, यहाँ शुद्ध वाक्य होगा मैं रात भर जागता रहा, ये वाक्य शुद्ध होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है। भावी परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हैं। आपके वैवाहिक समारोह में सम्मानित न होने पर मैं बहुत शोकाकुल हूँ। कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है इसमें। तो देखिए दोस्तों, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अच्छा, आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह, यहाँ सौभाग्यवती नहीं होगा, सौभाग्यवती की जगह आयुष्मती होगा। क्या होगा? आयुष्मती होगा। ठीक, सौभाग्यवती अनुचित है यहाँ पे। ठीक, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा आपकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये वाक्य शुद्ध होगा। ठीक, अच्छा, भावी परीक्षा में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो यहाँ भावी के स्थान पर आगामी होगा। भावी अनुचित है। ठीक, यहाँ आगामी का प्रयोग होगा। ठीक है, आगामी। ठीक, इसका शुद्ध वाक्य बनेगा आगामी परीक्षा में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं। ठीक, आपके वैवाहिक समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत शोकाकुल। कोई शोकाकुल होता है? नहीं, दुखी होता है। शोकाकुल नहीं होता है, दुखी होता है। ठीक, शोकाकुल अनुचित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। कौन सा शुद्ध वाक्य है बताइए। भगत सिंह कथरी के लाल थे, अतः जल मटकी छलकत जाए, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, यह बगीचा सुंदर है। तो देखिए, यह बगीचा सुंदर है, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अच्छा, मैं रविवार के दिन, ठीक, के दिन यहाँ पे अनुचित है। ठीक, मैं रविवार तुम्हारे घर आऊँगा। ठीक, मैं रविवार को, यहाँ को का प्रयोग होना चाहिए। ठीक, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, के दिन यहाँ पे अनुचित है। ठीक, अधजल मटकी छलकत जाए, मटकी नहीं होता है, गगरी होता है। ठीक, आपने कहावत सुनी आई होगी, अधजल गगरी छलकत जाए, गगरी होगा न कि मटकी होगा। ठीक, भगत सिंह कथरी के लाल नहीं दोस्तों, गुदड़ी के लाल थे। क्या थे? गुदड़ी के लाल। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। कौन सा इसमें अशुद्ध वाक्य है? तो आइए देखते हैं। पकड़ो मत जाने दो, बच्चा रोते रोते सो गया, वाह तुम आ गए हमें क्या। कौन सा इसमें अशुद्ध है? तो देखिए, वाह, वाह तुम आ गए, यहाँ वाह के बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगता है, न कि अल्प विराम का। ठीक है, यहाँ पे विस्मयादि बोधक का चिन्ह होगा, तब ये शुद्ध होगा। ठीक, तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा शुद्ध है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, वाह तुम आ गए, वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह प्रयोग होगा। ठीक, अच्छा, पकड़ो मत जाने दो और बच्चा रोते रोते सो गया हमें क्या, ये सभी वाक्य बिल्कुल शुद्ध हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। यह पत्र आपको सूचनार्थ निवेदित है। चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है। एक माँ की दृष्टि से उसका बालक ही सबसे सुंदर होता है। कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया एक पौधा विशाल वृक्ष बन जाएगा। तो कौन सा इसमें अशुद्ध है दोस्तों? तो देखिए, यह पत्र आपको सूचनार्थ निवेदित है, तो यहाँ निवेदित के स्थान पे प्रेरित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेरित। ये बिल्कुल शुद्ध होगा। ठीक, तो अशुद्ध वाक्य बताना है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, निवेदित के स्थान पे प्रेरित होना चाहिए। शुद्ध वाक्य इसका क्या बनेगा? यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेरित है।
ठीक। चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, ये सभी शुद्ध वाक्य हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, यह भाग्यवान स्त्री है, अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। बताइए, यह भाग्यवान स्त्री, यहाँ अशुद्ध बताना है, तो यह भाग्यवान स्त्री के स्थान पे यह स्त्री क्या होगा, यह स्त्री भाग्यवती है। क्या होगा, भाग्यवती, ये वाक्य शुद्ध होगा। ठीक, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मात्र आपके दर्शन पर्याप्त हैं, ये सभी वाक्य शुद्ध हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, आपकी महान कृपा होगी, हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग का गोला थी। पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है, तो कौन सा इसमें अशुद्ध वाक्य है? तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपकी महान कृपा होगी, तो यह महान नहीं महती कृपा होती है, आपकी महती कृपा होगी न कि महान। ठीक, बाकी सभी शुद्ध वाक्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। ताजमहल भव्य इमारत है, प्रयागराज शहर शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता है, रविता हिंदी की शोधार्थनी है, भारत का विकास देखकर पाकिस्तान की छाती पर सांप लौटता है। कौन सा शुद्ध है? तो देखें, रविता हिंदी की शोधार्थनी, शोधार्थनी का प्रयोग अनुचित होगा, यहाँ पे शोधार्थी होगा। क्या होगा? शोधार्थी होगा। ठीक, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। शुद्ध पूछा जा रहा है, बाकी सभी शुद्ध वाक्य हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया। शुद्ध वाक्य रूप, शुद्ध रूप कौन सा है इसका? शेर को देखकर उसके होश डगमगाने लगे, शेर को देखकर उसके होश चले गए, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, शेर को देखकर उसका होश भाग गया। तो शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। तो शुद्ध वाक्य इसका कौन सा होगा? विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। बाघ बकरी एक घाट पानी पीती हैं, बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाया जाता है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं। तो कौन सा इसमें शुद्ध होगा? तो देखिए, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अगला है। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। शाहजहां ने सड़क बनवाई, अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, समाज को भिखारियों पर कृपा करनी चाहिए, इतने में हवा का हल्का झोंका आया। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों? तो देखिए, अच्छे कार्य में अनेकों संकट, यहाँ अनेकों नहीं होगा, अनेक संकट होगा। क्या होगा? अनेक होगा। ठीक, तो इसमें अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं, न कि अनेकों संकट। ठीक, बाकी शुद्ध है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, अनुच्छेद 370 हटाने में सरकार के सलाहकारों ने बहुत चालाकी दिखाई, मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधरोपण कराया, कृष्ण पीला पीताम्बर धारण करते हैं। तो कौन सा शुद्ध वाक्य है? यहाँ शुद्ध वाक्य बताना है। तो देखिए, मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधरोपण कराए, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अच्छा, साहित्य और जीवन का घोर संबंध नहीं होता है दोस्तों, घनिष्ठ संबंध होता है। क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक, अच्छा, अनुच्छेद 300 हटाने में सरकार के सलाहकारों ने बहुत चालाकी नहीं की है, कौशल दिखाया है, बहुत कौशल दिखाया है। ठीक, और कृष्ण पीला पीताम्बर, यहाँ पीला शब्द अनुचित हो जाएगा, क्योंकि पीताम्बर के साथ पीला का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, तो कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, न कि पीला पीताम्बर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और इस टेस्ट का लास्ट प्रश्न है।
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताइए श्रुत लिपि का शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, श्रुत लिपि बिल्कुल शुद्ध है। ठीक, तो इसी प्रश्न के साथ दोस्तों हम लोग इस टेस्ट को कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही में चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।